हे गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप क्लाउड कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, लेट इट बी योर विंडोज, लिनक्स या मैक। एंड देन उसी क्लाउड कोड पे मैं आपको बताऊंगा कि आप एमसीपी कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इन आवर केस वी आर गोइंग टू यूज द होस्टिंगर एमसीपी सो दैट आप अपने वेबसाइट को यूं एक चुटकी में, एक कमांड में डिप्लॉय कर सको, बेसिकली होस्ट कर सको, डोमेन्स की जानकारी पा सको, सब्सक्रिप्शन वीपीएस पे होस्टिंग करवाना हो वो भी आराम से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार क्लाउड कोड आपके होस्टिंगर एमसीपी के साथ कनेक्ट हो जाता है, देन गाइस यू विल गेट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, जहां पे करना कुछ नहीं, बस आपको प्रॉम्प्ट, बेसिकली इंग्लिश में कुछ टेक्स्ट लिखना है, क्लाउड कोड अपने आप होस्टिंगर एमसीपी के थ्रू सब कुछ आपको करके दे देगा। तो ये है ना ऑसम। जी हाँ गाइस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं बेसिकली एंटी ग्रेविटी के अंदर क्लाउड कोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एमसीपी लिखा, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बट द मोमेंट मैं /एमसीपी करूंगा, एंटर हिट, तो आप देख सकते हो कि मुझे जो जो बेसिकली एमसीपी मैंने फिलहाल कनेक्ट कर रखा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जो मैंने कनेक्ट कर रखा है वो है ये, है ना। एंड देन जो मेरे को नीड अटेंशन बेसिकली ऑथ करो बोल रहा है, वो इन दोनों की बात हो रही है। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको एज इट इज रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आई गेस अभी तक कोई आपको नहीं बताया होगा या आपको शायद ना पता हो। एंड दैट इज़ जब आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हो एंड उसमें जब आप एमसीपी सर्वर कनेक्ट करते हो, तो हर एक सर्वर का अपना एक टूल होता है, ठीक है। हर एक सर्वर, जैसे ये होस्टिंगर बिलिंग है, होस्टिंगर डीएनएस है, उनके उसके अंदर भी टूल्स है, डिफरेंट टूल्स। तो क्लाउड कोड कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 टूल्स के साथ ही काम कर पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि 100 के ऊपर गया तो वो काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा लेकिन कुछ लैग आपको देखने मिल सकता है। सो दैट्स वाई वही एमसीपी आप कनेक्ट करो जो आपको एकदम जेन्युइन नीड हो। और एल्स बेस्ट यही रहेगा, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करें उस प्रोजेक्ट पे कौन सा एमसीपी चाहिए, खाली उसी के साथ कनेक्ट करो, बाकी को डिसेबल कर दो, बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म, है ना। तो फाइनली गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट बात थी, दैट इज मैक्स 100 टूल्स वाला, ये आपको पता चल गया। नाउ लेट्स चेक इट आउट आवर प्री रिक्विजिट। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारे लिए यहाँ पे प्री रिक्विजिट रहेगा सबसे पहले Node.js का वर्जन 20 एंड उसके ऊपर का होना चाहिए। देन सेकंड, ऑब्वियसली आपके पास क्लाउड कोड होना चाहिए, वरना आप काम कैसे करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। एंड देन थर्ड वन, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ होस्टिंग अ सर्वर। इस केस में हम शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहे हैं। एंड नाउ अब गाइस आपके पास शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, देन डोंट वरी, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आओगे तो विल गेट द बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विसेज में ना, मैंने ये वेब होस्टिंग के अंदर हूँ, यहाँ पे डिफरेंट वीपीएस, आपके वर्डप्रेस, क्लाउड होस्टिंग, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये जो प्रीमियम वाला है आप इसके साथ जाइएगा, है ना, एल्स यू कैन गो विथ बिजनेस ऑल्सो। एंड फिलहाल तो अभी ऑफर भी चल रहा है। 3 दिन पहले ये 149 रुपीज़ पर मंथ था, आज 139 है। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बाय द वे, एंड लिंक तो नीचे दे दिए मैंने। अगर आप ये प्लान बाय करते हो, विल गेट फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, 24/7 का चैट सपोर्ट, एंड द बेस्ट पार्ट, वी हैव अ 30 डेज मनी बैक गारंटी। पसंद नहीं आए तो अब पैसे आपको मिल जाएगा बिना किसी सवालों के, है ना। ये सब होने के बाद गाइस, चूज प्लान पे आप क्लिक कीजिए, आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान्स इनका 1 महीना है, 12, 24, 48, तो 12 मंथ्स मिनिमम आप एटलीस्ट इतना तो जाइए ही जाइए। प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 3101 रुपीज़, बट वेट, इतना आपको पे नहीं करना है। नॉर्मली अगर आप बाय करने जाओगे तो यही पे करना पड़ता, लेकिन आप लोगों के लिए, थापा टेक्निकल फैमिली के लिए, आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड where you type THAPA7 to get extra 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है उसके ऊपर से और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और क्या चाहिए। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है। कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना एड्रेस फिलअप करके पेमेंट कर दीजिएगा। फ्री डोमेन का ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ईमेल को वेरीफाई, एंड यू आर डन। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी हैव, हमने अभी जस्ट होस्टिंग का परचेस कर ली है, Node.js एंड क्लाउड कोड अब हमें लगेगा, ठीक है। तो बताना चाहूँगा कि अपने वेबसाइट कोडिफायर पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग ऐड कर दी है। यहाँ पे आराम से सब कुछ जो जो है मैंने रख दिया, तो यहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक में अपडेट कर दूंगा नोड का क्या है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, Node.js आप जाइएगा एंड यहाँ पे जो ये ऑफिशियल है यहाँ पे आइए, सिंपल गेट Node.js एंड डन, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका काम खत्म, ठीक है। हाउ टू वेरीफाई, कैसे करना है, जस्ट आप पावर सेल या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी हो आपका, है ना, मैं बेसिकली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट टाइप node-v, एक सेकेंड, node-, देन लेट्स गो विथ वर्जन। तो आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 20, तो मेरा काम डन, ठीक है। तो Node.js हो गया, होस्टिंगर अपने पास आ चुका है, बचा हमारे पास व्हाट, क्लाउड कोड। तो करना कुछ नहीं है, देखो बहुत तो कोई अच्छे से नहीं आइडिया, बट आपने एक काम करना, क्लाउड
एंड बाय द वे मैं अपने ये जो मेरा है ना यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा लिंक, फिलहाल अभी मैं भूल गया, सॉरी। मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे क्लॉड एडवांस सेटअप। ये अगर आप लिख दोगे तो सीधा आप इस वाले पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो वी हैव दिस एडवांस सेटअप, सिंपल। देखो मैंने क्या कहा था, मैक हो चाहे विंडोज हो चाहे उबुंटू डीबीएम, बेसिकली लिनक्स के ही पार्ट है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो मैक लिनक्स WSL के लिए, विंडोज पावर सेल के लिए, एंड देन वी हैव दिस कमांड प्रॉम्प्ट। तो बेस्ट है कि ये जो पावर सेल है यहाँ पे हमें कुछ नहीं लगता, खाली सिंपल इस कमांड को कॉपी करनी है, ठीक है। आप अपने पावर सेल पे आइएगा इस तरीके से, देन गाइस सिंपल आप उसको पेस्ट करके एंटर हिट कर दीजिएगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिएगा एंड बूम, आप देख सकते हो कि आपका ये जो क्लॉड है वो इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स इट। सो गाइस एक बार आपका इंस्टॉल हो जाए तो जस्ट यू नीड टू टाइप क्लॉड हाइफन इस तरीके से वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आपका जो क्लॉड है उसका वर्जन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से क्लॉड लिखना है। उसके बाद आप गाइस आपको सिलेक्ट लॉगिन मेथड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सिंपल 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। जो बेस्ट रहेगा वही क्लॉड अकाउंट विथ सब्सक्रिप्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका एक ब्राउजर का पेज ओपन होगा, अगर वो ओपन नहीं हुआ तो लिंक आप देख सकते हो, उस पर क्लिक करो तो ओपन हो ही जाएगा। वहाँ पे करना कुछ नहीं है। आई होप आपने ऑलरेडी क्लॉड के साथ लाइक डेस्कटॉप पे तो कभी क्लॉड यूज़ किया ही होगा एंड वहाँ पे लॉगिन करके रखा होगा आपने। तो सिंपल ऑथराइज पे क्लिक कर देना है। द मोमेंट आप ऑथराइज पे क्लिक करोगे आपको एक कोड दिखाई देगा, उस कोड को कॉपी करना है बैक टू योर पावर सेल एंड वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है एंड दिस इज इट। सो द मोमेंट आप प्रेस करते हो एंड देन आपको बस एंटर हिट करना है, यू आर डन। आपको एक सिक्योरिटी चेक आएगा, बेसिकली ये पूछेगा कि जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हैं आप उसको ट्रस्ट करते हो या नहीं। तो आप चाहो तो ट्रस्ट करता हूँ ओके कर दो, हाई हेलो लिख के छोड़ दो, एल्स एग्जिस्ट करो, एग्जिस्ट बेसिकली, एंड देन अगेन आपका पावर सेल आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे इस वाले फोल्डर पे नहीं जाना है, मुझे जे वाले पे मुझे जाना है, ठीक है। तो बाय द वे आपको जे एंड देन कॉलन इस तरीके से देना पड़ेगा LS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लॉड होस्टिंगर लिखा हुआ है, मैंने लिखा। मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे काम करना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाता है एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो मैं अगर हाई लिखूँगा तो मेरा ये काम कर रहा है। बाय द वे हाई हाउ कैन यू हेल्प यू, इसका मतलब क्या हुआ कि होस्टिंगर हमारे पास है, नोड.js हमने इंस्टॉल कर ली है, क्लॉड कोड भी यूँ इजीली चुटकी में हमने इंस्टॉल कर लिया। वेब वर्जन तो आई गेस मुझे बताने की नीड नहीं है, बहुत आराम से उसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब इतना हो गया है तो फाइनली हमें क्लॉड कोड को होस्टिंगर MCP के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी है। आप होस्टिंगर जो आपने परचेस करा था उसके आप मेन होम पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे ये देखो आपका ये जो भी आई होप आपने डोमेन या जो भी बिजनेस प्लान या प्रीमियम प्लान लिया, आपको यूर बिजनेस या यूर प्रीमियम दिखाई देगा। अब उसके डैशबोर्ड पे आ जाइएगा, ठीक है। तो गाइस आप डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ना कहीं कुछ मत करो, यहाँ पे गौर से देखो एकदम कोने में ना आपको कुछ API करके दिखाई देता है, देखिए ये यू विल सी API कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इस पे आपको बस क्लिक कर देना है। सो द मोमेंट आप API पे क्लिक कर दे तो दिस इज इट। ये देखो होस्टिंगर MCP को अगर आपको डिफरेंट IDE के साथ कनेक्ट करना है, सब कुछ पहले से इधर ही है। जैसे आप मैक OS बेसिकली मैक वाले हो या विंडोज़ वाले हो या लिनक्स वाले, तो आई गेस सबके लिए सेम ही है, यहाँ पे कोई बात नहीं है। बट VS कोड का है, कर्सर का है, डेविन का है, एंटी ग्रेविटी का है। आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो 4 आपको IDE दिखाई दे रहा है, सबके लिए इनके पास अपना खुद का एक एक्सटेंशन है, बट द मोमेंट हम क्लॉड कोड पे चलते वो एक्सटेंशन नहीं है। डेट्स वाई ये वीडियो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से द मोमेंट क्लॉड कोड पे करा वो गया बटन, एक्सटेंशन नहीं बना, खाली एक्सटेंशन पे क्लिक करो काम हो जाता। बट अब हमें मैनुअल वे जाना, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी, करना कुछ नहीं। देखो गौर से विंडोज़ मैंने सेलेक्ट करा है, आप लिनक्स हो तो लिनक्स कर लेना या मैक तो मैक कर लेना। विंडोज़ में सबसे पहले आपको कौन सी टूल चाहिए MCP का, होस्टिंगर के अपने इतने सारे MCP टूल्स है। सब्सक्रिप्शन एंड पेमेंट का डिफरेंट है, डोमेन एंड DNS का अलग से है, वेबसाइट का अलग से जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, वर्डप्रेस, नोट, ईमेल मार्केटिंग फिलहाल मुझे नीचे तो मैं हटा दे रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बस ये 3 को कनेक्ट, चलो इसको भी मैं फिलहाल के लिए रख देता हूँ। VPS मैंने अभी सेलेक्ट नहीं करा है क्योंकि इस वाले होस्टिंग पे मेरे पास VPS है ही नहीं, ये खाली शेयर्ड होस्टिंग वाला है, ठीक है। तो इन चारों को मैंने सेलेक्ट करा एंड वाई मैं सिर्फ इन चारों को कर रहा हूँ, बिकॉज भाई होस्टिंग के अंदर ही कम से कम कुछ तो 14-15 या इन सब के अंदर इतने सारे हैं कि फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो मुझे चाहिए वही मैं कर रहा हूँ कनेक्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर द पाथ, एक बार ये आपने सेलेक्ट करा। अब गौर से देखना यहाँ पे टोटल ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं हटा दूँ ये हट जाता है,
इसको मैं हटा दूँ, ये हट जाता है, इसको मैं हटा दूँ। देखा, आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करें उसके बेस पे आपका जेसन फाइल यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है। आपको इसको कॉपी करना है एंड ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है claude.json, वहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। बट एज इट इज कॉपी पेस्ट तो करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको आपका एपीआई का टोकन लगेगा। ठीक है, टोकन लगाने से पहले एक बार ये पाथ में तो हम चले जाए। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, विंडोज एंड देन आर में प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने देखो नोटपैड पे मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने नोटपैड इस तरीके से लिख दी। और एल्स आप एक काम कर सकते थे, आप वीएस कोड एडिटर में भी इसको आप ओपन कर सकते हो। नोटपैड के लिए आपको नोटपैड एंड बाकी तो कुछ नहीं, डिट्टो वही जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, उसी को मैंने कॉपी करा था एंड मैं ओके पे या एंटर हिट करूंगा तो मुझे मेरा ये जो फाइल है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बस इस फाइल पे मुझे इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है। मैं फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। किसको? इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आपका ये फाइल ओपन होना चाहिए, मतलब क्लॉड प्रॉपर्ली इंस्टॉल होके बैठा हुआ है। और एल्स अगर आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीका, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ योर वीएस कोड एडिटर। क्या लिखना है गाइस आपको? यू नीड टू टाइप कोड एंड इसको आप कॉपी कर लो एंड एंटर हिट करो। सो अगर आप ये भी करते हो तो यहाँ पे भी आपको जो है ये दिखाई देगा, है ना। आपको बेसिकली नोटपैड से कहीं गुना बेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो। आई नो इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, एज इट इज रखो, कुछ मत करना। इसको हमने कॉपी करके फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस ठीक उसी के नीचे आप देख सकते हो वी हैव दिस एपीआई टोकन का ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी एक यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा पा रहा था। आपको यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आता है, खाली क्लिक करो तो आपको एपीआई की मिलेगा, उसको कॉपी करना है। एल्स मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप नाम दे दो क्लॉड, मैंने _1 दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्लॉड करके था ना, तो मैंने जनरेट पे क्लिक करा ओनली। ओके भाई ये डैश बैश काम नहीं करेगा, क्लॉड 1 लिख दिया मैंने, मैं जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो आपको भी यही दिखाई दे रहा होगा, आई नो। ठीक है, तो बस आपको इसको कॉपी करना होगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने उसको कॉपी करके वीएस कोड एडिटर पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए एक बेस्ट पार्ट क्या होगा, मैं मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो ये जो अभी आपने पेस्ट करा तो अब आपका ये डन हो गया। आपका जेसन फाइल एमसीपी सर्वर वाला एकदम परफेक्ट है। बस इसको कॉपी करना है एंड इस जगह पे आप चेक करो कि आपने एमसीपी सर्वर बेसिकली कोई और एमसीपी यूज़ करा है तो वहाँ पे जाके आप इसको ऐड कर दो। इन माय केस यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीपी सर्वर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो नॉर्मली यहाँ पे एमसीपी सर्वर दिखाई दे रहा है तो मैंने बस पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे। एंड नाउ गाइस यहाँ पे मैं एक बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ। आपने पेस्ट करा एंड आपको कहीं पे कुछ रेड दिखाई दे रहा है, मतलब एरर, तो आप क्या करो, डिट्टो सबको कॉपी करो, यहाँ पे आके उसको आप पेस्ट कर दो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड बस इसको बोलो करेक्ट माई जेसन फाइल, दैट्स इट। ये आपको एकदम करेक्ट करके दे देगा। अगर कुछ एरर है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, Ctrl+S सेव करना। ठीक है, एक बार ये Ctrl+S सेव कर लेते हो तो आपने जहाँ जहाँ क्लाउड को ओपन कर रखा है आप उसको गाइस बंद करो एंड वापस आप आ जाओ आपके इस जगह पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बंद नहीं करा तो एग्जिट में कर देता हूँ। ये मेरा हो गया है Ctrl+L बंद। ठीक है, पावर सेल को मैंने कंप्लीटली क्लोज ऑल द टैब मैंने बंद कर दी। ठीक है, वापस से आप पावर सेल ओपन करो। देखो मैं CD ड्राइव के अंदर CD क्लाउड होस्टिंग क्लाउड के अंदर में गया। बाय द वे इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। एंड ये देखो, देखा आपने, ये देखो देख रहे हो गया ना, दिस इज इट, आपका कनेक्ट हो गया। एंड ये देखो जो दिखा रहा था, देखो बिलिंग के अंदर 7 टूल्स है, डीएनएस के अंदर 8 टूल्स है, डोमेन्स के अंदर 18 है, होस्टिंग के अंदर 30 है, इवन क्लाउड इन क्रोम के अंदर वो जो कनेक्टेड है उसके अंदर 22 टूल्स है। आप देख रहे हो, इसका टोटल करो, 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 के ऊपर गया तो लैक आ सकता है। सो या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको मैं एस्केप कर दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ लिस्ट होस्टिंग डोमेन्स। ठीक है, देखो मैं बस इतना लिख के छोड़ दूंगा, तो सिर्फ यहीं पे ही क्यों लिखना, मैं यहाँ पे भी चलता हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपने एकदम रूट लेवल पे ही कनेक्ट करा दिया तो कोई टेंशन नहीं है। होस्टिंग डोमेन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो कनेक्ट विथ थापा.online एक्टिव, ये
कैसा लगा आपको ये, है ना कितना ज़्यादा ऑसम, आप समझ रहे हो। एंड यहाँ पे अब आप बहुत, ये देखो यहाँ पे भी आपको आ गया है, कनेक्ट हो गया ना, ये देखो ना। सो गाइज दिस इज द पावर ऑफ योर MCP। कैसा लगा, है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल की वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्लाउड कोड की मदद से एक कमांड में ही वेबसाइट बना के आप उसको होस्ट कर सकते हो। मतलब आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बन जाएगा, अपने आप वो इस जो भी कनेक्टेड डोमेन है वहाँ पे वो आपका होस्ट हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा दो या कम से कम एक कमांड में ही आपका काम हो जाएगा, कुछ करने की हमें नीड नहीं है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर इन केस किसी का अभी तक ये प्रॉपरली लाइक इंस्टॉल नहीं हुआ या किसी को कुछ एरर आ रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है, मेरे बेसिकली ये ब्लॉग का भी और होस्टिंगर का भी, ठीक है। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।